गुड मॉर्निंग जब भी आप देख रहे हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग ही होता है। तो यहाँ पर आपका मैं 12th की केमिस्ट्री लेकर आया था और आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस और दूसरा आपका मैंने जो सोल्यूशन चैप्टर था उसका लेक्चर 1 भी आपका अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लो, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हो, जो देखता है उनके लिए आपका क्या होगा, आगे आप बढ़ोगे। तो ये रहा मेरे पास लेक्चर 2 और उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन के सीरीज़ को मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो लास्ट चैप्टर में था वो आपको क्या क्या बता दिया था, सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन मैंने बता दिया था कि आप बोलते हो डाइल्यूट सोल्यूशन है या फिर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसका मतलब आपका होता है कि आप दो सोल्यूशन को कंपेयर कर रहे हो क्वालिटी के बेसिस पर, ठीक है, क्वालिटी के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर 1 में क्वालिटी मैंने बताया था कि डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपका मैंने बताया था कि क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि आपका सोल्यूशन में जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा मैंने बताया था वो क्या है, आपका क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, इसको आप बोल सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। इसी आपके किसी बुक में हेडिंग पड़ी होगी एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये बताता क्या है आपका, ये क्वांटिटी को बताता है। अभी आपको नाम से ही क्लियर होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें पहला मेथड है आपका कौन सा, ठीक है। जो पहला मेथड है आपका वो आपका होता है परसेंटेज मेथड, ठीक है। कौन सा होता है, परसेंटेज मेथड, ठीक। परसेंटेज मेथड आपको पता होना चाहिए। परसेंट में जो भी आप रिप्रेजेंट करते हो वो किस बेसिस पर आप रिप्रेजेंट करते हो, इन अमाउंट ऑफ 100, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इन अमाउंट ऑफ 100, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी क्या है, आपकी क्लासिफिकेशन है परसेंटेज मेथड में भी। वो परसेंटेज मेथड में रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका, पहला है आपका W/W मेथड, ठीक है, या फिर इसी को आपका बोला जाता है मास परसेंटेज, ठीक है, और वेट परसेंटेज भी बोला जाता है, ठीक है, वेट परसेंटेज भी बोला जाता है। और दूसरा इसमें जो आपका मेथड होता है वो आपका होता है W/V मेथड, ठीक है, W/V मेथड, यानी मास, या फिर आप इसको कह सकते हो मास बाय वॉल्यूम मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, आपका एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म या क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन में पहला जो मेथड है वो है परसेंटेज मेथड, यानी जब आप सोल्यूशन को इन अमाउंट ऑफ 100 में आप एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, तब वो आपका परसेंटेज मेथड कहलाता है। इसमें बेसिकली आपके दो मेथड होते हैं, W/W और W/V। एक और आपका होता है V/V मेथड, लेकिन ये बहुत ही लेस यूज़ किया जाता है, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड, ठीक है, बहुत ही लेस यूज़ है इसका। ऑल्दो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन इसका भी दे दूंगा। तो यहाँ पर आपका W/W मेथड, ये इसके पार्ट है कि आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज जो मेथड है उसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, W/W, B, W/V, C, V/V मेथड, ठीक है। जो दूसरा मेथड है आपका वो आपका इसमें होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। सब डिटेल में करेंगे, यहाँ पर मैं बस आपको नाम बता रहा हूँ। तीसरा जो आपका मेथड है वो है आपकी मोलैरिटी। चौथा है आपका मोलैलिटी। फिफ्थ है आपका नॉर्मैलिटी। सिक्स्थ है आपका मोल फ्रैक्शन। सेवेंथ है आपका फॉर्मेलिटी, ठीक है। एट्थ है आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन ये होता है। तो यहाँ पर मेनली आपके ये क्या है, आपके एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, 8 हैं, और भी होता है आपका, लिख लीजिए आप लोग 9 ppb, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है।
और 10th आपका पार्ट्स पर ट्रिलियन, पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सारे मेथड को, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे देखो क्वांटिटी आपको रिप्रेजेंट आ रही होगी 100 के अमाउंट में, फिर इसमें भी आपका क्या होगा, अमाउंट आप बता पाओगे कि आपने जो सोल्यूशन लिया है उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो ये सारे मेथड, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो दूसरा आपका मीन्स कह सकते हो, जो दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन है सोल्यूशन का, वो आप कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्म में आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला जो आपकी हेडिंग पड़ेगी वो होगा आपका परसेंटेज मेथड, ठीक है। क्या होगा आपका, परसेंटेज मेथड, कि परसेंटेज मेथड में आप सोल्यूशन को कैसे आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। देखो अगर एक बात बता दूं, अगर आपको कोई और नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो एडिट करूं ज़्यादा, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होता है, ठीक है। आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको क्या होगा, सिर्फ आपको कंटेंट दिखेगा। अब हम लोग सामाजिक प्राणी और इंडिया का पॉपुलेशन भी आप जान ही रहे हो कितना है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चहल पहल आपका अगल बगल होता ही रहेगा, ठीक है। तो वो सब अवॉइड कीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो पहला है आपका कंसंट्रेशन टर्म, वो कौन सा है आपका, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड, ठीक है। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड मैंने बताया कि जब आप सोल्यूशन को, ठीक है, इन अमाउंट ऑफ 100, इन अमाउंट ऑफ 100 रिप्रेजेंट करोगे, तब वो आपका क्या कहलाएगा, परसेंटेज मेथड, ठीक है। इसका आपका जो पहला क्लासिफिकेशन है वो आपका क्या होता है, W/W, ठीक है, और मास बाई मास, ठीक है, या फिर आप मास परसेंटेज या फिर वेट परसेंटेज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता क्या है, W/W परसेंटेज, तो W/W परसेंटेज, ठीक है, क्या होता है आपका, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन ग्राम, ये किस में होना चाहिए आपका, ग्राम में होना चाहिए, अपॉन, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में होगा आपका, ग्राम में, ठीक है। मास है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ग्राम बाई ग्राम आएगा। तो यहाँ पर आप परसेंटेज है तो ये क्या करोगे, यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100, ठीक है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल देके, वो एग्जांपल क्या होगा, अगर आप 5 ग्राम, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NH2CO NH2, ठीक है, ये यूरिया है। अगर आप इसको डिज़ोल्व करते हो किस में, ठीक है, डिज़ोल्व करते हो किस में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो यहाँ पर होगा क्या आपका, ये रहा मैंने क्या बताया, जो कम होता है वो क्या होता है आपका, सॉल्यूट, ठीक है, और जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है आपका, सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, दोनों आपके मास हैं, तो सेम क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, सोल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, सॉल्यूट का अमाउंट प्लस सॉल्वेंट का अमाउंट, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा आपका 5 ग्राम प्लस 100 ग्राम इक्वल्स टू 105 ग्राम, ठीक है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन रखना है और ये आपका क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर आप W/W परसेंटेज, इस जो यहाँ से आप जो सोल्यूशन बना रहे हो 5 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम वाटर के साथ ऐड करके, तो वो W/W परसेंटेज कैसे निकलेगा, चलो यहाँ पर देखते हैं। W/W परसेंटेज, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है आपका 5 ग्राम अपॉन, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना हो रहा है 105, ठीक है, परसेंटेज निकालना यानी इंटू 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है तो यहाँ पर आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, क्योंकि ये भी मास है ये भी मास है, तो आप क्या कर सकते हो, मास को ऐड करके सोल्यूशन का अमाउंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या रखोगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, जैसे भी यूज़ करो, यहाँ पर और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आगे कराऊंगा, बस यहाँ पर आप मेथड समझो कि आप कैसे यहाँ पर डील कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर आपका और एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से समझो, एक दूसरे तरीके से समझो कि और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ एग्जाम्पल 10%, ठीक है, 10% W/W, ठीक है, 10% W/W शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर अगर आपको मीन्स कोई भी अगर आपको सॉल्वेंट के बारे में नहीं दिया है तो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या माना जाता है, वाटर, ठीक है, क्या माना जाता है, वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है आपका, वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको सॉल्वेंट के बारे में जानकारी नहीं दिया है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको मान सकते हो, आप वाटर को मान सकते हो, ठीक है। अब आओ यहाँ पर समझो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 10% W/W शुगर सोल्यूशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप 100 ग्राम शुगर सोल्यूशन लेते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100 ग्राम शुगर सोल्यूशन आप अगर लेते हो, 100 ग्राम शुगर सोल्यूशन, ठीक है, तो उसमें अमाउंट प्रेजेंट ऑफ शुगर कितना होगा आपका, 10 ग्राम, ठीक है। आप यहाँ पे निकाल भी सकते हो, W/W परसेंटेज देख लो, अमाउंट ऑफ शुगर 10, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 100 × 100, ठीक है, कितना आ गया आपका 10%। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, 10% W/W शुगर सोल्यूशन मीन्स क्या होगा कि 100 ग्राम शुगर सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ऑफ शुगर, यानी जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा, यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो कौन सा है, शुगर है, वो कितना होगा आपका 10 ग्राम होगा, ठीक है, कितना होगा 10 ग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और भी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका मान लो अगर बोला जाता है ये 5% W/W यूरिया सोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या हो जाता, 100 ग्राम ऑफ यूरिया सोल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है आपका यूरिया का, 5 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 20% कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में वो कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार पीछे करना फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो आप नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो W/W मेथड आपका हो गया। दूसरा कौन सा मेथड है आपका, जो दूसरा आपका मेथड है वो आपका मेथड है W/V मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ 100 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, परसेंटेज मेथड बोला जाएगा, ठीक है, क्या बोला जाएगा, परसेंटेज मेथड। तो दूसरा जो आपका मैंने क्या बताया, 3 तो हैं, लेकिन V/V वो मैं बताऊंगा कब यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली आपका W/W और W/V यूज़ किया जाता है। तो जो दूसरा आपका मेथड है वो कौन सा है आपका, W/V%, और इसको क्या बोला जाएगा आपका, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, W/V% आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पर ऊपर मास है, नीचे क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। आप याद रखना वॉल्यूम, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, लीटर या फिर ml, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन, नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ठीक है, किस में होगा आपका, मिलीलीटर में, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। एग्जाम्पल, ठीक है, आप क्या समझते हो, अगर मैं लिखूँ 5% W/V यूरिया सोल्यूशन, ठीक है, याद रखना पीछे क्या था आपका, W/W था, वहाँ पर आपका चेंज होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस बार जो सोल्यूशन है वो आप किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर आपका क्या होगा, 5 ग्राम यूरिया, इसका मतलब क्या होगा, 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम है तो इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज करूँ, क्या लिखूँ मैं, 12% W/V, ठीक है, शुगर सोल्यूशन,
ठीक है, शुगर सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन ठीक है कितने में 100 ml ऑफ शुगर सोल्यूशन, 100 ml ऑफ शुगर सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये टर्म को समझो। ठीक है, 5% W/V क्या था, 5% W/W क्या था, 12% W/V क्या है, 12% W/W क्या है। ठीक है, W/V W/W ये जब दोनों आप कर लोगे तो ये क्या करता है, इनका आपका यूज़ करता है ये। ठीक है, इनका यूज़ करता है एक दूसरे में कन्वर्जन कराने का। आपको मैंने बताया 10 लगभग मैंने लिख दिए थे, और भी होते हैं लेकिन उतना जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 10 तरीके तो मैंने बता दिए। अब ये 10 तरीके अपने में कन्वर्टेबल होता है। ठीक है, एक में आप एक से दूसरे में पहुँच सकते हो। ठीक है, ज़रूरत देखो क्या है आपका, एक से दूसरे तरीके में पहुँचने मतलब क्या, सोल्यूशन एक बार जो आपने बना दिया उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब उनको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, जो मैंने तरीके यहाँ पर आपको बताए थे उतने तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वीडियो की लेंथ शायद आपकी लंबी हो रही है, तो बाकी की कंसंट्रेशन टर्म्स मैं चाहता नहीं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा कर दो आप बोर हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन था उसका मैंने पहला पोर्शन आपको क्या बताया, परसेंटेज मेथड, आपको 3 मेथड लिखाया था, V/VB। ठीक है, V/VB मैं बता देता हूँ उसी में, ताकि कोई आपका कमी ना रह जाए। ठीक है, तो V/V मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो V/V आपका तब यूज़ होता है जब आपका सोल्यूशन, ठीक है, कैसा हो, लिक्विड सोल्यूशन हो। ठीक है, अभी मैं टाइप्स ऑफ आगे सोल्यूशन बताऊंगा तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो, आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो V/V यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जिस तरीके से आपका क्या है, 2 कंपोनेंट्स हैं किसी सोल्यूशन में। ठीक है, 2 कंपोनेंट हैं आपके सोल्यूशन में, तो वो क्या होगा आपका, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये भी तो मैटर ही है, और मैटर के 3 फेज होते हैं। तो जब आपका सॉल्यूट भी क्या हो, लिक्विड हो, ठीक है, और सॉल्वेंट भी क्या हो आपका, लिक्विड हो, तब उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, V/V मेथड। ठीक है, तो V/V मेथड परसेंटेज क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट ऑफ, यानी ये अमाउंट क्या होगा, अमाउंट यहाँ पर वॉल्यूम होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ml, और परसेंटेज है तो इंटू 100, कुछ खास नहीं है। तो ज़्यादा जो यूज़ होता है वो किस पे फोकस करना है, W/W परसेंटेज पे एंड W/V परसेंटेज पे, और इन दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन भी होता है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में लेकर आते हैं। थैंक यू।